सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, नोट मेकिंग के शानदार वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों ही बोर्ड की क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा? क्योंकि नोट मेकिंग का क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है और क्लास 12th में भी आता है और हर साल आता है, फिक्स है। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर नोट बनाते कैसे हैं, एब्रीविएशंस लिखते कैसे हैं, समरी लिखते कैसे हैं, टाइटल देते कैसे हैं। सो क्लास 10th और क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए इतने सिंपल लैंग्वेज में नोट मेकिंग के कॉन्सेप्ट को बताया है कि इसके अंदर मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा और फॉर्मेट के साथ साथ मैं कराने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक सैम्पल क्वेश्चन। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट है सर फॉर्मेट तो समझ में आ गया है लेकिन सैम्पल क्वेश्चन आप करा दो एक, तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें कराने वाला हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा और फिर मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन रीड करके, जिस तरीके मैंने एक्सट्रैक्ट्स आपको कराए हैं उसी तरीके से मैं आपको रीड करके नोट मेकिंग के पैसेज को कंप्लीट रीड करके किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है वो तमाम स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ और एक सिंपल आपको आंसर भी सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा होने वाला है सेशन, लेकिन इस सेशन को पूरा देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये 4 मार्क्स आपको फिक्स देगा ही देगा बोर्ड में। और इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपने अडॉप्ट की तो जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर 99, 98 नंबर्स स्टूडेंट्स लेकर आए, आपके भी फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि नोट मेकिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो कट जाते हैं। ठीक, चलिए तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो बेटा यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक, जिसके अंदर आपको मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक, राइटिंग स्किल्स का, ग्रामर का ऑलरेडी मैंने सेशंस अपलोड किया हुआ है, लिटरेचर पार्ट ऑलरेडी मैंने सिंपल वर्ड में किए हुए हैं। ठीक, यदि आपने क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। ठीक, चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टू द पॉइंट बात करेंगे इस नोट मेकिंग की परफेक्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किस तरीके से आपको नोट बनाने हैं। चलो सो सबसे पहले देखो बेटा, इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया होगा। ठीक, अब ये पैसेज दिया होगा, इस पैसेज को रीड करना है आपको और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। मैं एक एक चीज़ करा रहा हूँ। पहले मैंने आपको ये पैसेज दिखाया, फिर आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन होगा। सो बेटा ये जो गिवन पैसेज है, इस पैसेज को आपने एक बार रीड करना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? सो मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स। समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, पॉइंट्स में बनाना है। ठीक, गिव अ सुटेबल टाइटल, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, टाइटल भी देना है टू द पैसेज। ऑल्सो राइट एब्रीविएशंस, हमें क्या करना है, एब्रीविएशंस भी लिखने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन टर्म्स में थोड़े डाउट रहते हैं, मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करा रहा हूँ बेटा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, बस आप पेशेंस के साथ पूरे सेशन को देखना। देखो सेम पैसेज है जो मैंने आपको बताया था, उसको मैं बताता हूँ आपको रीड करके, कॉम्प्रीहेंड करके, और फिर मैं इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊँगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है। ठीक, चलिए सो पैसेज क्या है बेटा? So pollution is one of the biggest environmental problems in the world today. आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या हुआ बेटा? प्रदूषण। ठीक, चलो It is caused by human activities such as industrialization, deforestation and excessive use of plastic. और basically cause मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कारण। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ के कारण ये सारा हो रहा है। और सच है, उसके एग्जांपल दिए उन्होंने क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक, और जब हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस वजह से क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट। So there are different types of pollution including air pollution, water pollution and soil pollution. तो देखो बेटा टाइप्स हैं पॉल्यूशन के कौन कौन से? एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को बेटा एग्जाम के अंदर क्या करना है? रीड करते करते आपको जो भी कीवर्ड्स लगते हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक, चलो अभी एक स्टूडेंट बेसिकली कमेंट किया था हमारे को प्रीवियस लेक्चर पे कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर मार्क नहीं करना चाहिए। सो बेटा आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो जस्ट टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। ठीक, आप ऑप्शंस पे टिक नहीं करना। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय व्हीकल एमिशंस,
फैक्ट्री स्मोक एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो बेसिकली जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके कारण बता दिए। एयर पॉल्यूशन के क्या कारण है? सो सबसे मेजर कारण बता दिया उन्होंने, व्हीकल एमिशन, व्हीकल से जो पॉल्यूशन फैलता है, फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब जो फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। और बेसिकली इनकी वजह से होता है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है कि इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी हमें लेकर जाता है। ठीक, चलो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ बेटा, बस समझते चलो। वाटर पोल्यूशन अकर्स ड्यू टू द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज एंड प्लास्टिक इनटू रिवर्स एंड ओशंस। और बेसिकली देखो वाटर पोल्यूशन के कारण बता दिए, वाटर पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है? सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज एंड प्लास्टिक, ये जो है कहाँ पर हम फेंकते हैं बेटा? नदियों में और समंदर में, रिवर्स एंड ओशंस में जाता है। इस वजह से क्या होता है बेटा? एयर पोल्यूशन होता है। ठीक, कितना सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बस आप सारी चीज़ों को सिंपल समझते चलो, फिर मैं आपको नोट बना के बताऊंगा कि इसका हम नोट कैसे बनाते हैं। लेकिन पहले आपको पैसेज समझना पड़ेगा, और एग्जाम हॉल में भी आप इसको प्रॉपर टाइम देना बेटा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, इट हार्म्स एक्वेटिक लाइफ एंड मेक्स वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन। बेसिकली क्या होता है? एक्वेटिक क्या होता है बेटा? सो आपने एक्वेरियम वर्ड सुना होगा। ठीक, एक्वेटिक इज व्हाट? जो पानी में रहने वाली जितने भी फिशेस है एंड अदर जो लाइफ्स है ना, वाटर में रहने वाले जितने भी हैं वो सारे, ये इट हार्म्स मतलब ये उनको क्या करता है? खराब करता है लाइफ एंड मेक वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन। और पानी को भी खराब करता है पॉल्यूशन, किस वजह से? किस चीज़ के लिए? कंजम्पशन के लिए, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक, soil pollution is caused by excessive use of chemical, pesticide and non-biodegradable waste which reduce soil fertility। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सॉइल पोल्यूशन की वजह क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, दिस इज़ वन। पेस्टिसाइड्स के यूज़ हो रहे हैं। ठीक, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल इज़ व्हाट? जैसे ऐसी चीज़ें जो हम ज़मीन पे फेंकते हैं और वो मिट्टी के साथ मिल जाती है, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं बेटा? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की, मतलब जो ज़मीन के साथ में मिक्स नहीं हो पाती। ठीक, ऐसी चीज़ों की वजह से क्या होता है? कॉज है ये किस चीज़ के लिए? सॉइल पोल्यूशन के लिए। इस वजह से हमारी मिट्टी जो है वो खराब होती है ना। और विच रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, और बेसिकली मिट्टी को खराब ही नहीं करते, मिट्टी की फर्टिलिटी को भी क्या करते? कम करते। ठीक, बहुत सिंपल। चलिए शानदार, आगे देखते हैं क्या होता है। टू कंट्रोल पॉल्यूशन वी शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली practices such as planting trees, reducing plastic use and promoting clean energy sources like solar and wind power। बहुत शानदार। तो यहाँ पर कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके यहाँ पर सजेस्ट किए हुए, वो क्या है? वी शुड अडॉप्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन कौन सी? जैसे प्लांटिंग करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ठीक, देन रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज़, जो प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कई जगह पर बैन भी कर दिया। ठीक, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, इसको कम करना है। प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर। सो बेसिकली जो एनर्जी सोर्सेज है उसको हमने प्रमोट करना चाहिए। कौन से? जो बेसिकली सोलर हैं और जो विंड पावर वाले हैं। ठीक, इनको Government and individuals must work together to ensure a clean and healthy environment for future generation। और बेसिकली गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को, मतलब आपको और हमको भी इंश्योर करना होगा। क्या? हमें एक साथ ही इंश्योर करना होगा कि हमें क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाना है। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा पैसेज मैंने आपको रीड करके इसका अंडरस्टैंडिंग भी बता दिया। ठीक, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बेटा मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, एंड व्हाट इज़ दैट? वो होता है बेटा क्या? इसका फॉर्मेट, हम किस तरीके से लिखेंगे, और फिर मैं इसका आंसर आपको लिख के बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए। सो बेटा जब हम नोट बनाएंगे ना, नोट किस तरीके से बनाएंगे हम, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, आज मैं ब्रीफली रिपीट करता हूँ, फिर हम आंसर की तरफ चलते हैं। सो नोट को बेसिकली हम पॉइंट और सब पॉइंट में बनाएंगे। सो 1 नंबर का पॉइंट लिखा हमने, ठीक, यहाँ पर। फिर 1.1 हमने क्या लिखा बेटा? सब पॉइंट। फिर हम लिखेंगे 1.2 सब पॉइंट। ठीक, ऐसे 1.3 सब पॉइंट। ठीक, हम ये डिपेंड करता है कि उस पैसेज से हम कितने पॉइंट एंड सब पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक, फिर हम पॉइंट नंबर 2 लिख देंगे। ठीक, फिर सिमिलरली 2.1 सब पॉइंट आएगा बेटा, और 2.2 सब पॉइंट आएगा, 2.3 सब पॉइंट आएगा, और इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे हम,
ठीक, फिर 3.1 सब पॉइंट, 3.2 सब पॉइंट, 3.3 सब पॉइंट। इस तरीके के फॉर्मेट में बेटा आपको क्या लिखना होता है, नोट। अभी मैं इसका पूरा सैंपल बता रहा हूँ, जो हमने पैसेज अभी रीड किया है सेम पैसेज को हमने किस तरीके से लिखा है प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। तो ये वाला हम क्या क्या फॉलो करेंगे बेटा, फॉर्मेट। इस तरीके के फॉर्मेट में आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हम इसमें भर भर के लाइन नहीं लिखने, कीवर्ड्स लिखने हैं, फ्रेजेस में इसके आंसर लिखने हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से, शानदार, ठीक। तो देखो सबसे पहला हमने क्या दे दिया इसको बेटा, टाइटल। हाँ, अब टाइटल हमने क्या दिया बेटा, पोल्यूशन अ मेजर एनवायरमेंटल इशू। देखो जिस तरीके से हमने पैसेज पढ़ा था, बार बार ही कौन सा वर्ड आ रहा था बेटा, पॉल्यूशन। तो जो बच्चे जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, व्हाट दे कैन डू, सबसे सिंपल तरीका, जो वर्ड फ्रीक्वेंटली पैसेज में आ रहा है उस वर्ड से रिलेटेड आप कोई भी टाइटल लिख दो, दिस इज वन। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने थोड़ा डिफरेंट पैसेज दिया है, एंड व्हाट इज दैट कि आपको इस तरीके से लिखना है कि पॉल्यूशन डैश करके अ मेजर एनवायरमेंटल इशू, ठीक। ये आपका क्या हो गया बेटा, टाइटल, टाइटल दे दिया आपने, ठीक। चलो अब हम बनाएंगे क्या इसके, नोट। सो नोट जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया सेम फॉर्मेट में किस तरीके से होगा। तो देखो पॉइंट नंबर मैंने जैसे 1 दिया आपको, ठीक, जो पैसेज हमने पढ़ा था। सो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या दे दिया बेटा, इसका डेफिनेशन एंड कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन की डेफिनेशन और उसके कॉजेज, ठीक। चलो सो सबसे पहले पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 का हमने 1.1 लिया, फिर 1.2, ठीक। सो 1.1 में क्या डेफिनेशन दे दी हमने, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक। सो इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड 1.2 कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन की होती है उसकी वजह से ये होता है, ठीक। अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, सो 1.2.1 कर दिया। अब देखो समझना थोड़ा पॉइंट नंबर है ना, जैसे हमने ये पॉइंट दिया बेटा, है ना। सो जैसे हमने पहला पॉइंट दिया तो इसके अंदर हम सब पॉइंट लिखेंगे 1.1, 1.2, ठीक। अब फॉर एग्जांपल इसके नीचे हमारे को एक और सब पॉइंट लिखना है तो 1.2.1 होगा, 1.2.2 होगा, ऐसा, ठीक, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको करके बताया। सो 1.1 लिखा आपने क्या, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। 1.2 क्या लिखा, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक। चलो अब इसके अंदर आप सब पॉइंट्स देखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1.2.1। अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है ना, जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, कॉज डालती है, ठीक। सो सबसे पहला हमने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैसेज के अंदर मैंने हाईलाइट किए थे वर्ड्स, यू कैन कनेक्ट, और स्क्रीनशॉट लेके देख लेना उसको, फिर इसको कनेक्ट कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, डिफॉरेस्टेशन, एंड तीसरा पॉइंट क्या था, एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। सिर्फ आपको इतने कीवर्ड्स लिखना है बेटा, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भर भर के सेंटेंस लिख देते हैं, नहीं। आपसे क्या बोला बेटा, नोट बनाने के लिए बोला, और नोट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे साल स्टडी करते हो और फाइनली जब आपको रिवाइज करना होता है तो पूरे नोट्स रिवाइज करते हो क्या, नहीं बेटा नहीं। आप क्या करते हो, कुछ की पॉइंट्स बना के रखते हो। टॉपर्स किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, की पॉइंट्स बना के रखते हो, लास्ट टाइम में उस तरीके के वो रिविजन करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हो आपने यदि नोट बनाया बेटा तो नोट में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, पहला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1, और इसके 1.1, 1.2, 1.3 ये जो हमने इसके क्या लिखे बेटा, सब पॉइंट, दिस इज 1, ठीक। कनेक्ट कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ भी डाउट रहता है बेटा यू कैन कमेंट। नेक्स्ट हमने सेकंड पॉइंट लिया बेटा, देखो हमारा पॉइंट नंबर 1 था उसके अंदर सब पॉइंट लिखे थे, पॉइंट नंबर 2 लिया इसके अंदर भी हम सब पॉइंट लिख रहे हैं। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है बेटा, सो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स। सो हमने डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, तीनों। तो तीनों के तीनों हमने क्या लिख दिए सब पॉइंट में, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। बात समझ आ रही है। सो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हो गया बेटा, इस तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल। सारी चीज़ें देखो, अभी एब्रीविएशन भी बताऊंगा, सारी चीज़ें, और पूरा का पूरा एक पेज में लिख के भी बताऊंगा आपको किस तरीके से कंप्लीट आंसर होगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो देखो अब देखो ये जो है 2.1 हमने क्या लिखा बेटा, एयर पॉल्यूशन। 2.1.1 हमने क्या लिखा, इसका सोर्स, और फिर क्या हमने लिखा, इसका इफेक्ट। तो एयर पॉल्यूशन हमने सबसे पहला लिया, उसके अंदर क्या है, सोर्स क्या है, सो व्हीकल एमिशन, फैक्ट्री स्मोक एंड फॉसिल फ्यूल, ये हमने डिस्कस किया था पैसेज के अंदर, अंडरलाइन भी किए थे मैंने, हाईलाइट किए थे आपके लिए। इसका इफेक्ट क्या था, सो रेस्पिरेटरी डिसीज और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ही हमारे को लेकर जाता है, इट लीड्स टू दी रेस्पिरेटरी डिजीजेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बात क्लियर है। चलो दूसरा 2.2 देख लेते बेटा। सो 2.2 क्या है हमारे पास, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या था बेटा हमारा, सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज एंड प्लास्टिक वेस्ट, ये हमने क्या बात की थी बेटा, इसकी सोर्सेज की। अब इसका इफेक्ट क्या था, हार्म्स एक्वेटिक लाइफ,
मेक्स वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन। जो बेसिकली ये दो कॉज एंड इफेक्ट, बेसिकली सोर्स जो बता दिया हमने कि किस वजह से ये होता है और इसके इफेक्ट हमारे को क्या झेलने पड़ेंगे, ठीक, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक, बात क्लियर है। अब देखो 2.3, सो 2.3 में क्या है बेटा, सॉइल पोल्यूशन। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट ले लिए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन में भी हम क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे। सोर्स, इसका सोर्स क्या है, सो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स, ये 3 वजह है, ये सोर्स है, इनकी वजह से ही क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक। अब इनके इफेक्ट देख लो बेटा, तो इफेक्ट क्या है, रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। इस वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट मत लो, मैं आपको कंप्लीट पूरा का पूरा वो देने वाला हूँ, कंप्लीट एक पेज में लिखा हुआ, ठीक। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। चलो बेटा, इसी तरीके से हमने देखा, थर्ड पॉइंट लिखा। सो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड पॉइंट हमारा है प्रिवेंशन एंड सोल्यूशन। सो पॉल्यूशन का जो है वो प्रिवेंशन मतलब इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, और सोल्यूशन मतलब इसका निराकरण क्या हो सकता है। सो अब देखो 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमने सब पॉइंट लिख दिए, ठीक। सो 3.1 पहला क्या हो जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगा दो, ठीक। रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक यूज को हम क्या कर दो, कम कर दो, ठीक। यूजिंग क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी इसके अंदर सोलर और विंड की बात की थी हमने, बात क्लियर है, सोलर एंड विंड। एंड 3.4 क्या था, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगेदर। सो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ देना है, ठीक, ना कि हमको सिर्फ अपने ऊपर रख लेना है, दोनों की बेसिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे को क्लीन जो इन्वायरमेंट है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को भी और इंडिविजुअल को भी, मतलब आप और हमको भी गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करना पड़ेगा और हमारे क्लीन इन्वायरमेंट की तरफ हमारे को कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेगी। ये क्या हो गया बेटा, प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से देखो मैंने आपको 3 पॉइंट में 3 कुछ सब पॉइंट्स के साथ साथ इसको मैंने कंप्लीट कर दिया आपका, ठीक। अब देखो इस तरीके से मैंने इसको पूरा आंसर दिया है आपको, जैसे कि मैंने बताया था, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि टाइटल क्या देंगे हम, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक। अब देखो टाइटल दे दिया था हमने, सबसे पहले डिस्कस किया था टाइटल, फिर हमने लिखा था पॉइंट नंबर 1 जिसके अंदर हमने सब पॉइंट डिस्कस किए थे, फिर हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा था उसके अंदर सब पॉइंट डिस्कस किए थे, फिर हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा था और उसके अंदर हमने सब पॉइंट डिस्कस किए थे। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो मैंने आपको इसके पहले जो पैसेज दिया ना, पैसेज का स्क्रीनशॉट लो, उसको रीड करो, फिर आप ये नोट्स का स्क्रीनशॉट लो, इसको रीड करो। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली क्या बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट पार्ट इज एब्रीविएशन। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है एंड दैट पार्ट इज एब्रीविएशन। सो एब्रीविएशन कैसे लिखोगे बेटा, तो एब्रीविएशन होता क्या है, एब्रीविएशन होता है बेटी बेसिकली बेटा शॉर्ट फॉर्म, ठीक। सो पैसेज के अंदर आपको मन से नहीं लिखना है, जो भी चीज़ें पैसेज में गिवन थी उनसे रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स लेने हैं, उन वर्ड्स को किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल सो INFORMATION, आप इतना सारा लिखोगे तो इट विल टेक टाइम। सो इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सो INFN, ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, एब्रीविएशंस। बात क्लियर आ रही है। चलो अब देखो यहाँ पर जो है एब्रीविएशन एंड सिंबल्स, ये आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो एब्रीविएशंस क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, सो एब्रीविएशन एंड हमने यूज़ किया है, ऐसा एरो करके आपने AND एंड लिख दिया। अब यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लिया है, यहाँ पर इक्वल्स लिख दिया। अब ना GOVT लिख के आपने डॉट लिखा, यहाँ पर गवर्नमेंट पूरा लिख दिया। ORG आपने किसके लिए लिखा बेटा, ओरिजिनल के लिए। ENV आपने किसके लिए लिखा, इन्वायरमेंट के लिए। INC आपने किसके लिखा, इंक्लूडिंग के लिए। एंड RS इफ नीडेड क्या लिखोगे आप, रुपीज़। इस तरीके से बेटा आपको 5 से 6 एब्रीविएशंस देने होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बेटा यदि आप सॉल्व करोगे तो नोट मेकिंग में आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आप क्लास 12th में हो, इट डजेंट मैटर, ठीक। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको नोट मेकिंग का हर एक चीज़ बताया, हर एक पहलू बताया, ठीक। जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट बताया, जिसमें मैंने आपको एक पैसेज पूरा रीड करके बताया, फिर मैंने आपको उसके पॉइंट वाइज और सब पॉइंट वाइज कैसे आपको लिखना है ये बताया, और लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि यदि आपने इस तरीके के फॉर्मेट को फॉलो किया तो आप भी 99-100 मार्क्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के नंबर जो है नोट मेकिंग के क्वेश्चन पे ही कटते हैं, ठीक। और बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैंने एकदम सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट, एब्रीविएशन, नोट,
टाइटल, सारी की सारी चीज़ें बता दी है फ्रेंड्स। अभी भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आपने द लिटरेचर पार्ट नहीं देखे हैं, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। आप नोट मेकिंग के अलावा जो राइटिंग स्किल्स के जो फॉर्मेट्स हैं, जिसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है ना, आपके आर्टिकल राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, वो तमाम लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। मैंने डू एज डायरेक्टेड के मैक्सिमम जो सेशंस थे वो अपलोड कर दिए हैं, फिलिप्स के मैक्सिमम सेशंस मैंने अपलोड कर दिए हैं। बेटा सारी प्रैक्टिस करो और आप लोग भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स लेकर आओ। लास्ट ईयर जो 99 मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स ने लेकर आए थे, उस स्टूडेंट ने बेसिकली नोट मेकिंग का सेम फॉर्मेट जो है वो फॉलो किया था। 98 मार्क्स उसके प्रीवियस ईयर में लेकर आए थे एक स्टूडेंट, सेम फॉर्मेट उसने फॉलो किया। सो बेटा आप ट्रस्ट करो, आपको इसी तरीके से यदि आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने इस तरीके से नहीं लिखा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है, स्टूडेंट जब बाहर निकलते एग्जाम हॉल से तो बोलते हैं हमारा पेपर बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो मार्क्स इस तरीके के फॉर्मेट में नहीं लिखा हो तो मार्क्स कट भी जाते हैं। ठीक, चलिए इस तरीके से हम यहाँ पर अपने सेशन को रोकते हैं, और बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।